ये जो पेशेंट हम इंट्यूबेट करने जा रहे हैं, ये 89 ईयर्स की ओल्ड फीमेल है माता जी। और ये स्मोकिंग भी करती हैं। इसका मतलब ये जो हुक्का पीते हैं, गांव के जो बुजुर्ग लोग, ये माता जी हुक्का भी पीती हैं और इनको सीकेडी भी है, सीएलडी भी है और सीओपीडी भी है और अस्थमा भी है। रूम एयर पे माता जी की जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन की जो मात्रा आ रही है वो 88 के पास आ रही है, आसपास है। लेकिन जब हमने इनको ऑक्सीजन लगाई तो वो 92 या 93 के आसपास तक आ गई है। अब माताजी में किस प्रकार से हमारे एनेस्थेटिक ने ड्रग को चॉइस किया है और माताजी को ड्रग्स दी हैं और किस तरह से हमने इस डिफिकल्ट इंट्यूबेशन को किया है। माँ देखिए, माताजी की नेक भी बहुत शॉर्ट है और पेशेंट को माउथ खोलने के लिए बोल रहे हैं सर। अब माउथ की ओपनिंग भी इतनी एडिक्वेट नहीं है अम्मा जी की, बट लेकिन फिर भी एक एक्सपीरियंस एनेस्थेटिक्स किस तरह से इस डिफिकल्ट केस को आसानी से इंट्यूबेट करेगा अपने टेक्नीशियंस की मदद से। ये देखिए, अब वहाँ पे मैं प्रॉपर पे माताजी को प्रीमेडिकेशन दे रहा हूँ और इसके बाद हमने इसमें माताजी को जो प्रोपोफोल दिया है उसकी मात्रा हमने 80 mg ली है। माताजी का बीपी ठीक है, लेकिन बट इसमें जो हमने माताजी को प्रोपोफोल दिया है वो 80 दिया है और यहाँ पे हमने जो फेंटा माताजी को दिया है वो 50 mcg दिया है और स्कोलिन की मात्रा हमने 75 mg यूज की है। क्योंकि ओल्ड एज पेशेंट हैं तो ड्रग की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है। बस हमें इसमें एक ही खतरा है कि बाद में माताजी एक्सट्यूबेट हो पाएंगे या नहीं। हम इनको बहुत कम मात्रा में ड्रग देंगे और यहाँ पे हम नाइट्रस की मात्रा भी, नाइट्रस ऑक्साइड भी इनको कम ही रखेंगे। N2O ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा ज़्यादा रखेंगे और जो सीओपीडी पेशेंट होते हैं उनको हम पीप देते हैं, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, यानी कि पीप उनको दिया जाता है ये देखने के लिए कि जो ऑक्सीजन हम उनको डिलीवर कर रहे हैं उनकी वजह से उनके उसका कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है लंग्स के अंदर, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा सही जा रही है या नहीं जा रही है। तो पीप से हमें पता लग जाता है कि हमारी ट्यूब तो किंक नहीं है, सर्किट तो मुड़ा हुआ नहीं है। इन सब चीज़ों के लिए हम ऐसे पेशेंट के सीओपीडी पेशेंट्स को हम पीप देते हैं ताकि उनको ऑक्सीजन की एडिक्वेट मात्रा मिलती रहे। अब स्कोलिन देने के बाद सर माता जी को मास्क से वेंटिलेट कर रहे हैं। हमने स्कोलिन देने के बाद टाइमर स्टार्ट कर दिया है ऊपर मॉनिटर पे और फेसिकुलेशन का वेट कर रहे हैं हम। माता जी को फेसिकुलेशन आ गए हैं, ये देखिए। फेसिकुलेशंस आपको दिखाई नहीं देंगे बट लेकिन माता जी को फेसिकुलेशन प्रॉपर आए हैं। सर ने 3 मिनट तक पूरा वेंटिलेट किया है माता जी को। अब माता जी की मसल्स देखिए रिलैक्स हो गई हैं बिल्कुल। अब हम इंट्यूबेशन करेंगे। जॉ थ्रस्ट किया है माता जी, सर ने माउथ ओपनिंग की है और लेरिंगोस्कोप को डाला है और टंग को लेफ्ट साइड थोड़ा टिल्ट किया है। तो ये देखिए, क्रिकॉइड प्रेशर को दबाने के लिए बोला, उसके बाद इजीली ट्यूब डाल दी। ट्यूब डालने के बाद इन्फ्लेट करने के लिए एयर को जरूरी डालना है। इसके बाद वेंटिलेटर पर डाल दिया है। वेंटिलेटर पर डालने के बाद आपको पेशेंट्स के जो टाइडल वॉल्यूम है, रेस्पिरेशन रेट है, सीवोफ्लोरिन है, नाइट्रस ऑक्सीजन है, सबकी मात्रा को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर लेना है। अब यहाँ पे हम ट्यूब फिक्स करेंगे। इसके बाद पेशेंट्स की आईज के अंदर आई ड्रॉप डालेंगे और यहाँ पे 22 पे हम ट्यूब को फिक्स करेंगे। आप इजीली आप देख सकते हैं। अब इधर से एक मेरा सहयोगी माता जी की आंख में आई ड्रॉप डालेगा। इसके बाद क्या हुआ था कि बीच में इस पेशेंट का पीक प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो फिर हमें पीप भी थोड़ी सी माता जी पड़ी थी। हमें लगा था कि ट्यूब किंक हो गई है, बट माता जी सीओपीडी थी, अस्थमेटिक है माता जी, इन्हेलर लेती हैं, तो इसलिए ये देखिए वेंटिलेटर पर जाने के बाद ये हमने पेशेंट को जो मेडिसिन दी है उसका टाइमर और ऊपर EtCO2 की वैल्यू 29, उसके नीचे नाइट्रस ऑक्साइड्स की वैल्यू और ये ग्राफ नाइट्रस का और ये सीवोफ्लोरिन का ग्राफ चल रहा है। देखिए नाइट्रस का ऊपर है, सीवोफ्लोरिन का ग्राफ पीले वाला नीचे है। उसके बाद हमने सीवोफ्लोरिन माता जी को 1 पे चला के रखी हुई है, 1। ये आप अपनी
रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद ये पीक प्रेशर माता जी का 40 को क्रॉस कर गया था और मशीन अलार्म देने लगी थी। फिर हमने तो पीप बढ़ाई थी माता जी की, ताकि उनको प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके। टाइडल वॉल्यूम और रेस्पिरेशन रेट, टाइडल वॉल्यूम यहाँ पे 460 है जो मैंने दिया हुआ है, और रेस्पिरेशन रेट 20 है। इसके बाद इन्हीं माता जी का हम एक्सट्यूबेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हम माता जी को प्रॉपर एक्सट्यूबेट कर पाएंगे या नहीं। बट लेकिन हमने दवाइयों की मात्रा को इतना सीमित रखा, और सर्जन ने भी केस बहुत जल्दी परफॉर्म किया, जिसकी वजह से हमें माता जी को दवाइयों की ज़रूरत कम पड़ी और माता जी प्रॉपर तरीके से इजीली एक्सट्यूबेट हो पाई। ऐसे पेशेंट्स में आपको अपनी मेडिसिन की डोज को ही सिलेक्ट करना होता है कि आपको कितनी दवाइयाँ देनी है और कितनी नहीं देनी है। अब हम माता जी के रेस्पिरेशन को मैन्युअली चेक कर रहे हैं। माता जी अभी वापस आई हैं या नहीं आई हैं। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, नेक बिल्कुल छोटी सी है, शॉर्ट नेक है। देखिए, बिल्कुल छोटी, और कितनी भारी गर्दन है माता जी की। माता जी को ओएसए की हिस्ट्री भी हो सकती है। माता जी को एनेस्थेटिक्स बार बार टेप करके बोल रहे हैं कि आप आंखें खोलिए, ताकि जिससे हमें पेशेंट के रेस्पॉन्स का पता लग सके और फिर हम अपना रिवर्सल एजेंट मायोपायलाइट पेशेंट को दे सकें। जब कोई भी आपके पास ऐसा पेशेंट हो तो उसकी पोजीशन को हेड अप करके रखना चाहिए, और ताकि पेशेंट अगर एस्पिरेट वोमिटिंग भी करता है तो पेशेंट्स के लंग्स में कोई भी चीज़ जाने के चांस ना रहे, और हेड को एक तरफ थोड़ा टिल्ट करके रखिए। माता जी के रेस्पॉन्स आने थोड़े स्टार्ट हो गए हैं। ये देखिए पेट की मूवमेंट आनी शुरू हो गई है। ये देखिए, आप देख रहे होंगे। सिक्रीशंस को हटाने के लिए सक्शन करिए। ये सब चीज़ें आप ओटी के अंदर जब काम करेंगे तो एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे सारी चीज़ें आप सीख जाओगे। ये कोई डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं है, बट आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप चीज़ों को ईजिली परफॉर्म कर सको। स्टार्टिंग में तो हर किसी को थोड़ी थोड़ी दिक्कत आती है, बट लेकिन जैसे ही आप काम करते हो, यहाँ मैंने जो 2 फिंगर का इशारा किया था, पहले हम मायोपायलेट 2 ml दे रहे हैं, ताकि हमें उसका रेस्पॉन्स पता लग सके। अगर माता जी थोड़ा रेस्पॉन्स ज़्यादा करेंगे तो हम पूरा दे देंगे, नहीं तो फिर हम माता जी को आउट नहीं करेंगे। चीज़ों को ईजिली समझना है। बेसिक्स को क्लियर करोगे तो आपको चीज़ें बहुत ईजिली समझ में आएंगी। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो चीज़ें आपकी समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि इस केस में हम पेशेंट को इतनी जल्दी एक्सट्यूबेट नहीं कर सकते। हम स्लोली वेट कर रहे हैं, अपने मायोपायलाइट का इफेक्ट भी देख रहे हैं, पेशेंट किस तरह से रेस्पॉन्स कर रहा है वो भी देख रहे हैं, क्योंकि इस पेशेंट को एक्सट्यूबेट करना ईजी नहीं था हमारे लिए, और हमें इस पेशेंट को एक्सट्यूबेट करना ही था, क्योंकि ये पेशेंट हमारे यहाँ पे किसी दूसरे हॉस्पिटल से रेफर्ड होके आया था। वहाँ पे वो लोग इसकी सर्जरी परफॉर्म नहीं कर पाए थे, तो माता जी का प्रोसीजर हमने यहाँ पे सक्सेसफुली करा दिया। अब हम इनको वापस एक्सट्यूबेट करके 8 से 10 घंटे रखने के बाद वापस ये जिस हॉस्पिटल से आई हैं वहाँ पे भेज देंगे। पेशेंस रखना है, चीज़ों को ईजिली समझना है, हेक्टिक क्रिएट नहीं करनी है, टेंशन नहीं लेनी है। पेशेंट को एक्सट्यूबेट करने से पहले हमेशा सिक्रेशंस को दूर जरूर करें, सक्शन जरूर करें। और जो अस्थमेटिक पेशेंट है, आपको लगता है कि उसको सिक्रीशन ज़्यादा बन रहे हैं, तो उसकी ट्यूब को भी सक्शन जरूर करें, क्योंकि ट्यूब के अंदर से आप सक्शन करते हुए आएंगे तो ट्यूब के अंदर अगर कुछ होगा तो वो इजीली निकल जाएगा। अपने पेशेंट्स को प्रॉपर केयर दें। इस पेशेंट्स को हमने इसलिए टक करके रखा हुआ है कि टेबल का साइज बहुत छोटा होता है, और जल्दी से अगर पेशेंट किसी रीजन से झटका मारे, एक साथ झटके से खड़ा हो जाए, आंखें खोल दे, मतलब कोई भी मूवमेंट हो, तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम पेशेंट को इस तरह से टक करके और साइड सपोर्ट लगा के ही रखते हैं। बेल्ट भी बांध के रखते हैं। पेशेंट्स को कवर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आपके पेशेंट के साथ कभी भी हो सकती है। सेफ्टी फर्स्ट है हर मरीज की। हमारे लिए हर मरीज
ज़रूरी है हम, क्योंकि वो हम पे भरोसा करके हमारे पास आया है, तो हमें पूरी सेफ्टी रखनी है पेशेंट की। हमने पेशेंट के वार्मर भी लगाया हुआ है नीचे। पेशेंट्स की मूवमेंट देखने के लिए यहाँ तक हमने पेशेंट को खुला रखा है, नहीं तो हम कवर करके रखते हैं बिल्कुल। सर यही समझा रहे हैं कि ऐसे पेशेंट्स में एसी को भी बंद करा देना चाहिए, क्योंकि पेशेंट को रिवर्ट करने के लिए हमें उसके बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करना है। देखिए, इस पेशेंट्स को हम बिल्कुल स्लोली आउट कर रहे हैं, क्योंकि इसकी ट्यूब निकालने में हम पूरा प्रॉपर टाइम ले रहे हैं, क्योंकि ये पेशेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कोई जल्दबाजी इसमें कर ही नहीं रहे हम। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो आप अपनी चीज़ों को सुधारने की बजाय और गलती कर बैठोगे, और आपके मरीज को नुकसान हो जाएगा। तो जस्ट हमें वेट करना है और अपनी मेडिसिन के इफेक्ट को आने के लिए प्रॉपर टाइम देना है। ये देखिए माता जी अब आंखें खुलने लगी, तो अब हम डिफ्लेट करेंगे और ट्यूब के साथ सक्शन करते हुए अंदर से ट्यूब को बाहर निकालेंगे। ये देखिए ट्यूब के अंदर सक्शन डाल दिया हमने, और अब इसको सक्शन करते हुए ही बाहर लेके आना है। ये देखिए पूरी ट्यूब डिफ्लेट और सक्शन के साथ बाहर। आपका पेशेंट्स इजीली आउट, माता जी कंफर्टेबली आउट है। यहाँ पे हमने वेंटिलेटर मास्क लगाने की भी जरूरत